हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा पाल आप सभी का पंचम क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। पहला क्या टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है और पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकरिंग बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड बॉडी सेल्स नोन एज रेस्पिरेशन। गैसेस का एक्सचेंज होना किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और बॉडी सेल्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंतर श्वसन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। गैसेस का जो एक्सचेंज है लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं? नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई, ये सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करने में सहायक अंग हैं। पहला पार्ट कौन सा है? नोज़। नोज़ इज़ द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन बाय विच एयर एंटर इनटू द लंग्स। जो नाक है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है और इसके थ्रू क्या हो रहा है, एयर इंटर हो रही है लंग्स में। नोज़ को हम सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि हमको इससे क्या मिलती है, स्मेल मिलती है। फिर जो नेज़ल कैविटी होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। वो किससे डिवाइड होती है? बाय दी सेप्टम। जो नेज़ल कैविटी होती है वो हॉलो स्पेस की होती है, उसमें क्या होता है, हेयर्स लगे होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। फंक्शंस क्या है नोज़ का? ये क्या करती है, जो नेज़ल कैविटी है वो हेल्प करती है एयर को वार्म करने में, मॉइस्चराइज करने को, और जब एयर हमारी लंग्स में जाती है उससे पहले उसको क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है। नोज़ के अंदर जो हेयर है, म्यूकस है, वो क्या करती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉल्ट है, पॉलेंस हैं, इन्वायरमेंट में जो अदर कंटामिनेंट्स हैं उनको क्या कर लेती हैं, ट्रैप करने में मदद करती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रास्ते बनी हुई, एक नोज़ का और एक माउथ का, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स का काम क्या है ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ रहे हैं अभी। फेरिंग्स क्या हो रहा है, ये क्या है, बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फेरिंग्स क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी दोनों का पार्ट है। ये क्या होता है, फनल शेप का होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अभी मैंने पिछले वाले डायग्राम में भी आपको दिखाया, ये फनल शेप का दिख रहा है, ऐसे होता है। इसको इसलिए कहा गया है फनल शेप्ड ट्यूब होती है। जो इस ट्यूब की लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर लगभग होती है। ये क्या करती है, माउथ और नोज़ जो होते हैं दोनों ओपन होते हैं फेरिंग्स के अंदर। इसकी वॉल जो है स्केलेटल मसल से बनी होती है और लाइन जो है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। फेरिंग्स 3 भागों में डिवाइड है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। फंक्शन क्या क्या इसका है, ये रास्ता देती हैं एयर और फूड को अंदर जाने में, एयर को वार्म करती हैं, ह्यूमिडिफाई करती हैं, और जो फेरेंजियल में टॉन्सिल्स हैं वो क्या प्रिवेंट करते हैं, पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर ना होने पाएँ। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये छोटा पैसेज है जिससे तरह क्या होता है, फेरिंग्स कनेक्ट होती है विद द ट्रैकिया से। लैरिंग इज कंपोज्ड ऑफ इरेगुलर शेप ऑफ कार्टिलेज अटैच टू ईच अदर लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन। ये जो इरेगुलर शेप की कार्टिलेज होती हैं जो अटैच होती है लिगामेंट से और मेम्ब्रेन से। लैरिंग्स जो है वोकल कार्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और जो ये लैरिंग्स है ये बहुत ही डिफरेंट कार्टिलेजेस से सपोर्टेड होती है, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, आर्टिनॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज और हायोइड कार्टिलेज, इन सब से सपोर्टेड होती है। फंक्शंस क्या है लैरिंग्स का, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, पासेज ऑफ एयर, मतलब क्या कर रही है, साउंड का प्रोडक्शन करती है, एयर के लिए रास्ता देती है और एयर को वार्म करती है, मॉइस्चराइज करती है और फिल्टर करती है लैरिंग्स के अंदर। अब आप नीचे देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे क्या लगी, एपिग्लॉटिस लगी हुई है। ये एपिग्लॉटिस क्या कर रही है,
अब देखिए किससे बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इसको एडम एप्पल भी कहते हैं इस ग्लॉटिस को, जो आदमियों में पाई जाती है। इसलिए जो आदमियों की आवाज़ होती है वो तेज़ होती है इन कंपैरिजन टू वोमेन। ये कहाँ होती है, लैरिंग्स में होती है। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। ये कहाँ रास्ता जाता है, लंग्स के जाता है। ये क्या है, विंड पाइप है, और दूसरा वाला ये फूड पाइप है। यहीं से क्या हो जाता है, ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये क्या करता है, इंश्योर दैट द फूड पासेज इनटू द एसोफेगस नॉट इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब यहाँ ये क्या इंश्योर करती है कि फूड कहाँ जाना चाहिए, ओसोफेगस में, नॉट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। आप यहाँ भी ये डायग्राम देख सकते हैं। एपिग्लॉटिस का मतलब एक स्विच लगा होता है। जब एयर आनी होती है तो इस पाइप में आती है, ये ढक्कन खुल जाता है एयर के लिए। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये एयर वाला ढक्कन बंद हो जाता है और ये फूड वाला पाइप ओपन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बातें करते रहते हैं और अचानक से हमें हिचकी आ जाती है, खांसी आने लगती है, तो कुछ फूड पार्टिकल जो है वो लंग्स वाले में चला जाता है। हालांकि वो जाता नहीं है। अगर वैसे ही कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा एयर आ रही है, तभी तो लोग बोलते हैं कि खाना खाने के समय बात नहीं करनी चाहिए। रीज़न यही है कि जो विंड पाइप वाला है ये ना ओपन हो जाए। जो फूड पाइप है वो स्टोमक में ओपन होगा ओसोफेगस के थ्रू, और जो विंड पाइप है वो लंग्स में। यहाँ पे एक स्विच लगा होता है जो ओपन होता रहता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक ट्यूब जैसा होता है जो एयर को अंदर ले जाने के लिए हेल्प करता है। ये 11 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये कनेक्ट किससे होता है, ब्रोंकियाई से। ट्रैकिया कहाँ लोकेटेड होता है, ओसोफेगस के पास पे, और ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस होती हैं जिससे वॉल्व बनी होती हैं। इसकी 4 लेयर होते हैं, एडवेंटिया, हाइलिन कार्टिलेज, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ट्रैकिया का फंक्शंस क्या है, जो इसके पास सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग है वो ट्रैकिया को सपोर्ट करती हैं, और जो एयर है उसको वार्म करना, ह्यूमिडिफाई करना और फिल्टर करना ट्रैकिया का काम है। अभी ब्रोंकाई क्या होती हैं, ब्रोंकाई 2 भागों में, राइट पल्मोनरी ब्रोंकेस विद गोज इनटू द राइट लंग्स एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांचेस विच गोज इनटू द लेफ्ट लंग्स। ये क्या होती है, आप ये देख सकते हैं 2 हैं, एक राइट में चली जाती है, दूसरी लेफ्ट में चली जाती है। अब राइट वाली ब्रोंक्यूल्स और लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो चौड़े होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। और इसमें जो लेफ़्ट वाले ब्रोंकेस हैं ये नैरो होते हैं, पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइड होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है छोटी छोटी ब्रोंकाइज में। फिर क्या होता है, अब जैसे पहले वाले में देख लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स एट हाइलम इट इज़ प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 1 फॉर ईच लोब ऑफ लंग्स। दोनों में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब ये देखो, ये टर्सरी ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, डिवाइड होने के बाद प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड होंगी और सेकेंडरी वाली टर्सरी में डिवाइड होंगी। ये डिवाइड होने के बाद ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होने के बाद एल्वियोलर डक्ट बन जाते हैं। ये डक्ट जो होते हैं वो सराउंड होते हैं एल्वलाई से और एल्वलाई सैक से। अभी नेक्स्ट डायग्राम में आप लोग को बताएं। अब ये क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये जो छोटी छोटी शाखाएँ हैं ये टर्सरी ब्रोंकाई है। अभी देखते हैं लंग्स। लंग्स क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। कलर इसका पिंक कलर का होता है। स्टडी को क्या बोलते हैं, लंग्स की पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। मेम्ब्रेन कौन सी लगी थी, प्लूरल मेम्ब्रेन लगी होती है। इसके साइड में ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो इसका वेट होता है 1.3 अप्रॉक्स होता है किलोग्राम। और इसका शेप कैसा है, कोन शेप्ड होता है। इसके पास 3 लोब्स होते हैं राइट में और 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट में। ये राइट है, इसमें 3 लोब होंगे, और ये जो लेफ्ट वाला है इसमें 2 लोब्स होंगे। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट कहाँ होता है, जो स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या होगा, हार्ट होता है। अब ये डायग्राम है, ये देखिए लैरिंग्स है, ट्रैकिया, फिर यहाँ से ये देखिए डिवाइड होने वाली, ये ब्रोंकाई यहाँ से डिवाइड होंगी प्राइमरी में, फिर ये
जो बीच वाला स्पेस खाली पड़ा होता है इसको बोलते हैं मीडियास्टेनम। जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टेनम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो छोटी छोटी से अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। तो ये देखिए जो बड़े ब्रांचेस उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से वह प्राइमरी डिवीज़न हो गया था, फिर उसके बाद डिवीज़न जो है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर जब छोटे में हो गए उसको बोलते हैं एल्वेलाई, मतलब टर्सरी डिवीज़न। जो इसके नीचे लगा हुआ है डायफ्राम है, जो हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेशन करने में। ये हमारा राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। अब एल्वेलाई क्या होती हैं, इनका लोकेशन कहाँ होता है, इनसाइड द लंग्स होता है। लंग्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलती हैं। 1,00,000 एल्वेलाई जो होती है एक लंग्स में लगभग प्रेजेंट होती है। वर्क क्या है इनका, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना। डायफ्राम क्या होता है, ये कहाँ होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है। गाइज़ ये डी फार्म वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।